अभी सिस्टम क्या चलाना है पीटीआई के अंदर ये नहीं तय हो पा रहा है। अब या वहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि डील चाहिए या नहीं चाहिए, एहतजाज करना है या नहीं करना, बात करनी है लेकिन ऐसे नहीं वैसे करनी है। तो पीटीआई की मौजूदा जो क़यादत है उसकी लम्हा ब लम्हा बदलती पॉलिसीज़ ने कारकुनों को थोड़ा सा ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि कंफ्यूज ही कर दिया होगा। कारकुनों में मायूसी बढ़ती जा रही है। अलीमा खान की गिव एंड टेक की पेशकश शायद मुताल्लिका हलकों तक अभी पहुँची भी ना होगी। अपने ही लोगों ने फासले इख्तियार करना शुरू कर दिए हैं और उस पे एक्सप्लेनेशंस और वजाहतों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। मतलब उसकी हर शख्स एक अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहा है और एक्सप्लेनेशंस भी ऐसी जिन्हें खुद एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत है। हाँ, तो अडयाला में जी बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद सेनेटर अली ज़फ़र ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया समझना मुश्किल है कि ये अलीमा खान से कितना मुख्तलिफ है। ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। सुने, उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि इवेंट ठीक नहीं है, हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए। नेशनल एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई बात नहीं, उन्होंने कहा वो मैंने अनाउंस कर दी है और उसकी स्ट्रेटजी उन्होंने एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगले 5-6 दिन में उनको स्ट्रेटजी दे देंगे। अलीमा खान के एक बयान की बाज़गश्त है जिसमें उन्होंने कहा कि गिव एंड टेक, उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो प्ले डाउन कर दिया थोड़ा सा, आपने देख ही लिया गिव एंड टेक वाली पेशकश को। साथ ही आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने अलीमा खान के बयान की कैसे तशरीह की, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हेल्प अस आउट। खान साहब कली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। अलीमा खान साहब ने ये कहा कि कुछ लोग की बुनियाद पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। गिव एंड टेक की आपने बात की है, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। नहीं, उन्होंने एक्चुअली ये भी कहा था कि आप हमें बताएं कि हमारे भाई से आपको क्या चाहिए, हम ऑनेस्टी के साथ उस पर अमल करेंगे। तो ये उनकी मतलब पूरी बात जो थी उनका ट्रांसक्रिप्ट वो ये थी। लेकिन एटलीस्ट ये बात तो सोचने वाली है ना कि जो कहीं से भी कोई स्टेटमेंट आती है उसकी वजाहतें ज़रूरी पड़ जाती हैं। वंडर वाई एवरीथिंग इज़ नॉट क्लियरली सेड इन द फर्स्ट प्लेस। साथ ही आपको बताएं कि अलीमा खान ने कल फिर अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की और उनकी बातों से साफ लग रहा था कि बानी पीटीआई अपनी पार्टी की क़यादत से खुश नहीं है, बल्कि उन्होंने तो बाज़ लोगों को घर जाने का मशवरा भी दे दिया है। कि पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनको भी उन्होंने पैगाम भेजा है, अब वक्त आ गया, आप फैसला कर लें कि आपने मजबूत होकर पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। अगर आपको खौफ है, अगर आप ये नहीं वज़न इसका बोझ बर्दाश्त कर सकते तो कोई हरज नहीं है, आप इन ओहदों से अलग हो जाएं। हमने जो बात की कि इमरान खान क्या छोड़ें, तो इसी से आपको समझ आ गई कि जब टेबल पे बैठे हैं और गिव एंड टेक हो, वो यही चाहते हैं कि इमरान खान अपना जो मौक़िफ़ है रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की बालादस्ती वो कैसे छोड़ सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स जो थे इमरान के, इन पे तो वो पीछे नहीं हट रहे। जो चीज़ें उनसे आप मांग रहे हैं, अगर इससे अलावा कोई पॉइंट्स आप हमें बता दें, हम इमरान खान को बता देंगे। अब एक तासुर ये है कि इस वक्त बानी पीटीआई अपनी शराइत पर बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर मसला ये है कि एक वक्त था जब हुकूमत और ताकतवर हल्के मुज़ाकरात की शायद ख्वाहिश रखते थे, लेकिन आज सियासी मंजरनामा खासा तब्दील हो चुका है। अभी बानी पीटीआई की शराइत पर मुज़ाकरात होना बहुत मुश्किल है। कल फैसल चौधरी जो शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में थे, जो इमरान खान के ज़ाहिर वकील भी हैं, उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो भी इसी बात पे इसरार कर रहे थे। इसी पे बात करते हैं। आसमा शराजी ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं। आसमा, क्या हाल है आपका? आसमा, अलीमा खान का 2-3 दिन पहले वाला बयान कोई मुबहम, कोई ढकी छुपी बात तो ऑब्वियसली नहीं थी, सबको ऐसा ही लगा, लेकिन उस दिन के बाद से तहरीक इंसाफ फिर एक कदम पीछे हट चुकी है। तो इतनी जल्दी इस यू टर्न की वजह क्या आपको लग रही है, क्या हो सकती है?
जी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि एक तो पहली बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान साहब या अलीमा खान साहिबा एक ऑफ़र देते हैं, फिर जब उसका जवाब नहीं आता वो पीछे हट जाते हैं। और पहले इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, उनके एक्स के ऊपर इस तरह से होता था कि उनकी जो गुफ्तगू थी वो आती थी, उसमें वो एक कदम आगे बढ़ते थे, फिर वो एक कदम पीछे हट जाते थे। उसकी बड़ी वजह ये है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। वो ये समझने की कोशिश इस वक्त जो उनकी कन्फ्यूजन है या फ्रस्ट्रेशन है, रिहाई भी चाहते हैं और बातचीत भी करना चाहते हैं। जो इस वक्त की सूरत हाल में वो जेल में है उससे रिहाई भी चाहते हैं। तो उनके जिन शराइत पे वो बात करना चाहते हैं वो उनको ये समझ में इस वक्त नहीं आ रहा कि वो वक्त नहीं रहा कि अब उनकी शराइत के ऊपर बात हो। इसीलिए वो एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, कुछ और दो की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी आप एहतजाजी तहरीक के लिए अपने आप को तैयार करें और ये फ़ाइनल तहरीक होगी या जो भी उसका नाम देंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के यहाँ कन्फ्यूजन है। वो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर जो है बग़ैर उनको कुछ कहे, वो बग़ैर उन शराइत को माने जो कि कुछ अर्सा पहले तक सर्कुलेट होती रही कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें, जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा, या फिर ये है कि वो अपनी पार्टी को कंट्रोल करवाएं, या उनका जो सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसको कि वो इस्तेमाल उनकी जमात की तरह करती है कि वो प्रेशराइज करे, एक प्रेशर ग्रुप की तरह से वो ऑपरेट करता है खुद अपनी पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, उसको कंट्रोल किया जाए। या फिर ये है कि 9 मई के ऊपर जो कि एक मेन और बुनियादी मसला है कि 9 मई के ऊपर अपनी जो पोजीशन है उनकी वो उससे वो पीछे हटे। पीछे हटने का मतलब ये है कि वो माफ़ी मांगें, वो ये कहें कि गलती हुई है, वो ये कहें कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनके कारकुन ने ये किया है, या फिर ये कि वो खुद भी इसके अंदर शामिल रहे हैं तो वो इसके लिए यानी ये वो सारा सिनेरियो है जो कि कहा जा सकता है कि इस सिनेरियो के अंदर उनके पास ऑप्शंस जो हैं ये 2-3 मौजूद हैं। मगर इमरान खान साहब जाहिर है कि अगर वो इतराफ़ करेंगे, वो कहेंगे कि मैं पछतावा है या रिग्रेट करेंगे, जो कुछ भी वो ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, जो भी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ये उनके पैरों की बेड़ी बन जाएगा। और जाहिर है कि वो अपने आप को रिहाई करवाना चाहते हैं। वो मज़ीद पॉलिटिक्स फिर नहीं कर पाएंगे अगर वो इस मामले के ऊपर आते हैं और वो इतराफ़ करते हैं, वो तस्लीम करते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो उनके कहने पे हुआ, गलती हुई और ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह, और इसकी ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो ऑन द रिकॉर्ड ये बात करेंगे तो शायद तस्लीम होगी। तो इस सूरत के अंदर इसके अलावा उनके पास ऑप्शंस जो है वो मौजूद नहीं है। और अगर वो ये तस्लीम कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स उनके लिए रिहाई तो मुमकिन हो जाएगी, लेकिन शायद फिर उसके बाद सियासत मुमकिन नहीं होगी। इसीलिए इमरान खान साहब जो है वो एक हाथ में गाजर रखते हैं, दूसरे हाथ में छड़ी रखते हैं, और वो समझते हैं कि वो कभी गाजर दिखाएंगे और कभी छड़ी दिखाएंगे। छड़ी वो साथ साथ रखते हैं आजकल और गाजर भी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से कन्फ्यूजन उनकी जमात के अंदर भी बढ़ रही है, उनके अपने बयानिए के अंदर भी बढ़ रही है, और ये रिहाई से जो मामलात हैं वो किसी और तरफ चले जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक इस्तराब है, तज़ब्ज़ुब है, परेशानी है जो कि इमरान खान साहब के कैंप में इस वक्त नज़र आ रही है। अरे अभी 12 घंटे पहले उनका एक फिर तवील बयान उनके एक्स पर आया है जिससे शायद आसानियाँ ना हो। पीटीआई के आसमा साहिबा, जिन लोगों से हमारी बात हुई है वो ये समझते हैं कि इनके कारकुन और इमरान खान के चाहने वाले पार्टी और कायद की किसी वाज़ेह कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि कॉल्स तो काफ़ी आ चुकी हैं। अब कारकुन, कल हमारे पास शौकत यूसुफजई थे, वो कह रहे थे कारकुन बहुत मायूस हैं। सो क्या पार्टी क़यादत को इसका एहसास है कि अब वर्कर भी दिल छोड़ रहा है? देखिए, कारकुन इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है। कारकुन जो है वो इमरान खान साहब को चाहता है, कारकुन जो है वो इमरान खान साहब को पसंद करता है, वो उनके लिए वोट करता है, वो उनके लिए बाहर निकलता रहा है। लेकिन कारकुन तख्ता मश्क नहीं बन सकता। कारकुन को आप हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, कारकुन को आप एक ढाल के तौर पे सामने नहीं रख सकते। कारकुन के अपने भी बहुत सारे जो हैं वो मसाइल हैं, उसका रोज़गार है, उसके उन्होंने जितना कुछ बर्दाश्त किया है पिछले कुछ अरसे के अंदर, तो ये एक तरह से देखा जाए तो बार बार जो है वो ख़ास करके जबकि तंजीमी बुनियादों के ऊपर ढांचा मौजूद नहीं है, या इमरान खान साहब हैं, उनके बाद अलीमा खान साहिबा हैं, और नीचे जो पार्टी है वो इनडिसाइसिव है, उनके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है और ना ही वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करने की पोजीशन में। तो मेरा ख्याल है कि कारकुन तो बाहर निकल सकता है, लेकिन कारकुन कितना निकलेगा ये इमरान खान साहब को ज़रूर बताना चाहिए। मेरा ख्याल है यही वो बात है कि पिछली जो एहतजाजी तहरीक थी वो उनकी नाकाम हुई थी, उससे पहले
पहले जो उनके जलसे या एहतजाज थे वो नाकाम हुए। 26 नवंबर वाला भी नाकाम था। अगर आप देखें कि उस वक्त एक पोजीशन ऐसी बन गई थी एक जगह पे आके, जब एक प्रेशर बिल्डअप हो गया था, और वो भी बुशरा बीबी साहिबा बाहर थी और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक अच्छा बड़ा साइजेबल क्राउड जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना किया था। इस वक्त उनकी पार्टी की जो तंजीमी सूरत हाल है वो कहीं पे नहीं है, और ऐसे नहीं लगता कि उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन भी मौजूद हो कि वो अपनी पार्टी को उस तरह से सरेदस्त एहतजाज की कॉल दें तो फिर लोग जो है वो बाहर निकल आए। तो मेरे ख्याल है जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको समझनी चाहिए। और वैसे भी 9 मई के बाद जो 10 मई हुआ है, 10 मई के बाद तो पैराडाइम शिफ्ट आया पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर, और इमरान खान साहब को अब एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे ऐसा लगता है कि जाना पड़ेगा। कहना है कि एटलीस्ट कारकुन जो हैं वो बिल्कुल उनके साथ जुड़े हुए हैं। आसमा, ये भी बताइएगा कि अब आज की तारीख में अगर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल बयानिए को ही हकीकत मान लिया जाए, यानी बानी पीटीआई को कोई डील या कोई एनआरओ वगैरह नहीं चाहिए, तो फिर ऑप्शंस क्या हैं उनके पास? अदालतों से रिलीफ की तलाश ही जारी रखेंगे या कुछ और भी? मेरे ख्याल है देखिए अदालतों से रिलीफ जो है वो भी एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लेंगे, रिलीफ कब जो है वो मिलते रहे हैं, वो अपनी जगह पे एक फैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास जो है वो महदूद है, और वो दिन ब दिन वो ऑप्शंस सुकड़ते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब रिहाई चाहते हैं और बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन उस रिहाई के लिए जो उनके जमात है उसके सामने जो, या हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर के साथ जब मुलाकात हुई आर्मी चीफ की है, उसके बाद जो खबरें आई वो ये थी कि जी आप कम से कम CBMs तो करें और आप सियासत करें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत करने की पोजीशन में नज़र आती है इस वक्त? क्या सियासत, वो एहतजाजी सियासत से जान छुड़ा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या वो एक पार्लिमानी सियासत का आगाज़ कर सकती है? क्या वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को उसी तरह से कर सकती है जैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 17 जमात के 17 अरकान के साथ जो था वो उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू किया था, और उनकी प्रेजेंस रही थी पार्लियामान के अंदर, और फिर आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से वो आगे बढ़ी थी। तो सियासत जो है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों को सियासी हथियार के तौर पर उसको इस्तेमाल करना होता है, उसको पार्टी को सियासी जमात बनाना होता है, प्रेशर ग्रुप नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने प्रेशर ग्रुप बनाया अपनी जमात को, एक इतनी बड़ी जमात को जो कि एक एसेट भी है पाकिस्तान का, उसको आप अगर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बार बार एहतजाज करके अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो वो सियासी जमात अपना वजूद खो देगी। तो मेरा ख्याल है ये वो सवालात हैं जिसका जवाब इमरान खान साहब को देना चाहिए कि ठीक है आप एहतजाज की रोज़ रोज़ कॉल दे सकते हैं, देना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ क्या आप अपनी जमात पे एतबार करने को तैयार हैं, जो कि पार्लियामान के अंदर, और ख़ास करके अगर बैरिस्टर गौहर को सुने, और बहुत सारी सीन वॉइसेस हैं जो कि ये समझती हैं कि जमात के अंदर सियासत होनी चाहिए ताकि इमरान खान साहब के लिए जो राह है वो हमवार की जाए। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास बहुत महदूद ऑप्शंस हैं, सियासत के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं नज़र आता इस सूरत हाल में। सियासी जद्दोजहद ही वाहिद नाज़िमा शिराज़ी साहिबा का ख्याल है कि है इमरान खान साहब के पास। बहुत शुक्रिया, क्योंकि एहतजाज वाला ऑप्शन तो पहले भी बहुत एक्सप्लोर हो चुका है और अब तो बिल्कुल ही ज़मीनी सूरत हाल बदल चुकी है।